नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। तो 52 अक्षर में कितने अल्पप्राण होते हैं, कितने महाप्राण होते हैं, कितने ह्रस्व स्वर होते हैं, कितने दीर्घ स्वर होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं। अगर इन सबों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब जैसे कि देखिए, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ अं अ, ये सब है। फिर उसके बाद क वर्ग से लेके ब वर्ग तक है, और य र ल व से लेके यहाँ स्र तक है, और ये र और अरह है। इन सबों को मिलाकर 52 वर्ण हो जाते हैं। तो अब जानते हैं कि इसमें कितना ह्रस्व स्वर है, कितना दीर्घ स्वर है। तो देखिए, अ, हर्षई, हर्षऊ और री, इन चारों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनके बाद आ, दीर्घई और दीर्घऊ, इस तीनों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। और उनके बाद ये जो चार बचा, ए ऐ ओ औ, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर वर्ण कहा जाता है। और उनके बाद ये जो अनुस्वार और अह बचा, इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अ मतलब नहीं, योग मतलब, योगवाह मतलब वहन करना। जिनका योग न होते हुए भी सभी अक्षरों के साथ साथ वहन करता है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि 4 ह्रस्व स्वर होता है, 3 दीर्घ स्वर होता है, और उनके बाद 4 संयुक्त स्वर होता है। इन सबों को मिला के मूल रूप से 11 स्वर होता है, और अनुस्वार और अभिसर्ग ये 2 अयोगवाह है। तो चलिए, 11 जोड़ 2, 13 वर्ण इसमें हो गया। अब इसमें पुल्लुत स्वर नहीं है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही पुल्लुत स्वर बन जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब कहते हैं कि हे राम, हे राम, तो यहाँ पर ये राम का जो आ है ना, ये आ की मात्रा है, यही 3 मात्रा का समय ले लेता है, और ये आ दीर्घ स्वर होते हुए भी यहाँ पुल्लुत स्वर बन जाता है। और जैसे कहते हैं हे कृष्ण, तो हे कृष्ण कहते हैं, तो ये री जो है, ये 3 मात्रा का समय लेते हुए ये जो री ह्रस्व स्वर है, यह प्लुत स्वर बन जाता है। तो कभी कभी दीर्घ स्वर बन जाता है प्लुत स्वर, और कभी कभी ह्रस्व स्वर बन जाता है प्लुत स्वर। चलिए अब इनके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि क वर्ग से लेके प वर्ग तक का, क ख से लेके प भ तक का, ये जो 25 अक्षर है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर 25 हो गया स्पर्श व्यंजन। इनके बाद ये जो य र ल व है, इस चारों को अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है, अंतःस्थ वर्ण कहा जाता, अंतःस्थ वर्ण कहा जाता है। उनके बाद ये जो है 4 तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत सह, इस चारों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और उनके बाद अक्षतर ज्ञ, यरलव में तो बस ये 3 ही अक्षर होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सर को भी लिख दिया है, क्योंकि ये चारों संयुक्त व्यंजन होता है, कहलाता है, ये संयुक्त व्यंजन है। और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ 2 लिखा है, र और अरह, इनको नए गृहीत व्यंजन वर्ण कहा गया है, नए गृहीत व्यंजन वर्ण कहा गया है। तो अभी देखिए, ये 25 हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण, और ये 4 अंतःस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण, और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण, ये हो गया। और उनके बाद र और अरह, ये 2 हो गया नए गृहीत व्यंजन वर्ण, और यहाँ पर मैंने इसे ये 2 अयोगवाह, सॉरी ये 2 नहीं, यहाँ पर 2 मैंने जोड़ ही दिया था। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 52 वर्ण हो जाएगा। अब एक चीज और कि अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखिए,
कवर्ग से लेके पवर्ग तक का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है इसको अल्पवर्ण कहा जाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को अल्पवर्ण कहा जाता है। और उसके बाद दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।